आज हम बात करने जा रहे हैं हाथी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग एलिफेंट कहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 केजी से ज़्यादा, 100 केजी मतलब 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। ध्यान देने की बात है कि एक बड़े हाथी एक दिन में 100 केजी से अधिक पत्ती और झाड़ी खा जाते हैं। ठीक है, खा जाते हैं। फिर हाथी बहुत कम आराम करता है। अब हाथी के बारे में यह विशेषता है कि यह बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे। और बहुत कम आराम कितना करता है? 2 से 4 घंटे। ठीक है, तो 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं और एक दिन में 100 केजी पत्ती और झाड़ी भी खा लेते हैं। ठीक है, अब चलो, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलने में बहुत मज़ा आता है। किससे? पानी में और कीचड़ में उसको खेलने में बहुत मज़ा आता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है और इससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक महसूस होती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं और उसके जो कान होते हैं वो किसके तरह होते हैं? देखना कि ऐसे ऐसे डुलाता रहता है, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे डुलाता रहता है, पंखे की तरह होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले ये बता दो कि हाथी को किन किन चीज़ों के साथ खेलना अच्छा लगता है? पानी और कीचड़ के साथ। सही है। और उसके कान जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं? पंखे की तरह। तो पंखे की मदद करते हैं, कान ठंडक पहुंचाते हैं। चलो, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाते हैं और हवा उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो बताओ, अब हाथी के बारे में एक बार फिर से बताते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में वह 100 केजी से ज़्यादा पत्ती और झाड़ियाँ खा लेता है। फिर हाथी कितना आराम करता है? बहुत कम आराम करता है, जो कि 2 से 4 घंटा। कितना? 2 को दोगुना कर दो, 2 से 4 घंटा। ठीक है, 2 कम से कम, 4 मैक्सिमम। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, बहुत पसंद है। भाना मतलब पसंद होना, ठीक है ना? बहुत पसंद है, भाना मतलब पसंद होना। फिर इससे उसके शरीर, फिर लिखा है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। मतलब वो कीचड़ में और पानी में जब जाता है तो वो खेलता है और खेलने से उसके शरीर में ठंडक महसूस होती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा उत्पन्न करता है, मतलब कि पंखे का काम ले लेता है बेचारा हाथी अपने कान को हिला करके ही। अब चलो आगे है नंदू के बारे में। नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। नंदू जो है वो कितने महीने का है? 3 महीने का है। और लेकिन उसका वजन कितना है? 200 केजी। अब बताओ ये बात, ये कैसा है? ये तो जुल्म हो रहा है। नंदू सिर्फ 3 महीने का है और वह उसका वजन कितना है? 200 केजी। अब यहाँ आपके मन में आ रहा होगा कि नंदू जो है कोई आदमी होगा, लेकिन यहाँ नंदू कोई आदमी नहीं है, यह हाथी का बच्चा है जिसका नाम रख दिया गया है। किताब जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि नंदू आदमी नहीं, ये किसी हाथी का बच्चा है। तो हाथी का बच्चा जो नंदू है वो कितना महीना का है? 3 महीने। ये 3 महीने का है। और ये 3 महीना का बच्चा कितना क्विंटल का है? 2 क्विंटल का है, मतलब कि 200 केजी का है। बात समझ में आया? नंदू नाम का एक हाथी है और यह हाथी कितने वजन का है? 200 केजी है। मात्र 3 महीना में, केवल 3 महीना में कितना केजी? 200 केजी है। अब हम बात कर रहे हैं हाथियों से संबंधित अगले कंटेंट पर। अगला कंटेंट है हाथियों के झुंड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हाथियों के झुंड की बात हो रही है। ठीक है, मतलब इसके समूह की बात हो रही है, टोली की बात हो रही है। ठीक है, तो देखो, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ। अब देखो, एक यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा? हथनियाँ। तो हथिनियाँ किस तरह से लिखा हुआ है देख लो, हथिनियाँ। और बच्चे ही रहते हैं। कह रहा है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ रहती है, मतलब फीमेल रहती है और उसके बच्चे ही रहते हैं। मतलब उसमें हाथी नहीं होता है, मतलब कि मेल नहीं होता है। यानी कि जब भी होगा तो हथिनी यानी कि स्त्रीलिंग, स्त्री जाति की जो होगी वो, और उसके बच्चे रहेंगे। क्लियर है यहाँ पर? अब चलो, सबसे बुजुर्ग हाथी, जो सबसे बुजुर्ग है, मतलब जो सबसे एजेड है, वो हाथी इस झुंड के नेता होते हैं। ठीक है, इस झुंड के नेता कौन होंगे? जो सबसे बुजुर्ग होंगे वो इस झुंड के नेता होंगे। किस झुंड के? हाथियों के झुंड के। ठीक है,
अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अभी जस्ट बताए थे कि झुंड में केवल हथनियाँ होती है, फिर यहाँ ये क्या हो गया कि सबसे बुजुर्ग हाथी इस झुंड के नेता होते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि सामूहिक समान रूप से हम लोग हथनियों को भी हाथी बोल देते हैं, हथनियों को भी हाथी बोल देते हैं, लेकिन झुंड में रहेगा तो केवल हथनियाँ और उसके बच्चे होंगे। लेकिन उस हथनियाँ में जो सबसे एजेड होगी, समान तौर पर हम उसको हाथी संबोधित कर दिए हैं, लेकिन उस समान तौर पर ये देखा जाए, स्पेशल रूप से अगर देखा जाए तो उस हथनियों में जो सबसे एजेड होगी, बुजुर्ग होगी, उसको ही लीडर बनाया जाएगा, यानी कि नेता बनाया जाएगा। फिर लिखा है कि एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती है, 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं, मतलब एक झुंड में मैक्सिमम 10 से 12 ही। तो बताओ कि हाथी जो है वह कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे। अब चलो, हाथी 14 से 15 साल तक ही झुंड में रहते हैं और इसके बाद वह झुंड को छोड़ देते हैं। मान लो कि वह 14 से 15 साल तक ही, मान के चलो वो जब किशोरावस्था में आने ही वाला होता है, मान के चलते हैं, तो वह छोड़ देता है, क्योंकि उसको अपने जीवन का वास्तविक ज्ञान हो जाता है और फिर वो किसी चीज़ की खोज करने के लिए त्यागी बन जाता है, मान लो ऐसा। ठीक है, तो हाथी कितना देर सोता है फटाफट बता दो? 2 से 4 घंटा। अच्छा, हाथी के झुंड में कौन कौन रहता है? हथनियाँ और उसके बच्चे रहते हैं। अच्छा, ये बता दो कि मतलब हाथी के झुंड में नेता कौन होता है, नेता का भूमिका कौन निभाता है? सबसे बुजुर्ग होता है। हाँ, जो उस हथनिया में जो सबसे बुजुर्ग होता है, एजेड होता है, वही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि हाथी अपने झुंड में कितने समय तक रहते हैं? 10 से 12 वर्ष, 14 से 15 साल तक रहते हैं। और ये इसका उसके झुंड में ग्रुप में कितने हाथी या कितने बच्चे? तो 10 से 12 ही रहते हैं, हथनिया और बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये था हाथी के बारे में कंटेंट। फिर आगे हम लोग चलेंगे अगले वीडियो में।